हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कितना अरसे के लिए यूज़ हो रहा है, कि कितना अरसा चाहिए। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा कहता है जी कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा टाइम लूँगा आपके पैसे वापस करने में, ठीक है। और जिसके उसने पैसे देने वो पूछता है हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम, कितना अरसा, तो इतना भी सवाल बनता है, हाउ लॉन्ग। ओके, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, आप पहुंचने में कितना टाइम लोगे, कितना टाइम लगेगा आपको। तो इस तरह से हाउ लॉन्ग टाइम के लिहाज से, अरसे के लिहाज से आप यूज़ कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए, कितनी देर, कितनी मुद्दत, कितना टाइम। ओके, तो इस तरह से आप हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे। अब जी हाउ ऑफ्टन, कितनी बार। बेसिकली ऑफ्टन का मतलब या ऑफन, ये दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है जी, कितनी बार, यानी कब कब, किस फ्रीक्वेंसी से, यानी कितनी दफ़ा रिपीट होता है दिन में, आवरली, वीकली, ईयरली, यानी जिस भी फ्रीक्वेंसी से एक ख़ास मुद्दत में वो कितनी दफ़ा रिपीट होता है, दिन में कितनी दफ़ा होता है, साल में कितनी दफ़ा होता है। तो इसका मतलब बेसिकली है हाउ ऑफ्टन। सो आप किसी से पूछें जी कि हाउ ऑफ्टन डू यू एक्सरसाइज, हाउ ऑफ्टन डू यू एक्सरसाइज। सो अब वो बंदा कहेगा जी, उसको मतलब पता चल जाएगा कि ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं कितनी एक्सरसाइज करता हूँ, कब कब एक्सरसाइज करता हूँ। कब कब का मतलब कि कितनी बार। वो अब आपने सोच कर बताना है कि आप वीकली एक्सरसाइज करते हैं, आप वीकली बताना चाहते हैं, डेली बताना चाहते हैं। अगर आप डेली करते होंगे तो आप कहेंगे आई एक्सरसाइज डेली, ठीक है। या अगर आप पूरे हफ्ते में एक दफ़ा एक्सरसाइज करते हैं, जस्ट संडे को आप दौड़ लगाते हैं, तो आप कहेंगे आई एक्सरसाइज वंस अ वीक और आई एक्सरसाइज एवरी संडे, ठीक है। तो इसका जो जवाब है ना वो अक्सर ऐसे होता है, वंस, ट्वाइस, ठीक है, 2 बार यानी, और थ्राइस नहीं, फिर इसके बाद आप शुरू कर देते हैं 3 टाइम्स, ठीक है, और फिर 4 टाइम्स, इस तरह से जी। वंस होता है, ट्वाइस होता है, लेकिन उसके बाद 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरह से आप कहेंगे। तो इसके जवाब में आप इस तरह से कहेंगे वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस डेली, यानी 2 बार रोज़ाना। इस तरह से आप इसके जवाब देते हैं जी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि हाउ फार, यानी कितना दूर, आपका घर कितना दूर है, हमें कितना दूर जाना पड़ेगा। हाउ फार जी, आपका घर कितना दूर है। हाउ फार इज़ योर होम। अगर आपके दोस्त आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है, और वो काफ़ी देर से चलते चलते थक गए और आखिरकार वो पूछेंगे हाउ फार इज़ योर होम, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हाउ फार। अच्छा, एक बंदा कहता है जी कि मैं चलें हम बेकरी चलते हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ चीज़ें खाते पीते हैं। तो दूसरा बंदा सुनकर पूछेगा कि हाउ फार इज़ द बेकरी, ठीक है, हाउ फार, कितना दूर। तो ये फासले के लिए है, ठीक है, फासले के लिए। अब जी हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड भी क्वेश्चन करने के लिए यूज़ करते हैं। हाउ ओल्ड मतलब कितना पुराना, ये कोई नया वर्ड नहीं है, ओल्ड। हाउ ओल्ड इज़ दिस, ये कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज़ दिस। सो हाउ ओल्ड इतना भी क्वेश्चन होता है, हाउ ओल्ड, कितना पुराना जी। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल के लिए वर्ड आ जाता है हुज़, हुज़, किसका। तो इसका सिंपली मतलब है अगर आप किसी चीज़ की मलकियत पूछना चाह रहे हैं कि ये किसकी है, किस से बिलोंग करती है ये, तो आप सिंपली कहेंगे हुज़, हुज़ पेन इज़ दिस, ठीक है, हुज़ पेन इज़ दिस। दोस्तों हुज़ 2 तरह के होते हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ये 2 हुज़ हैं। ये वाला जो हुज़ है इसका मतलब है हु इज़। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं हु इज़ देयर, तो आप ये वाला यूज़ कर रहे हैं हु इज़ देयर, ठीक है, यानी इसको मिलाकर हमने ये बनाया, ठीक है, हु इज़ देयर। और ये वाला जो हुज़ है इसका मतलब है किसका। तो याद रखिएगा हुज़ 2 तरह के होते हैं जी। सो हुज़ पेन इज़ दिस, हुज़ कार इज़ दिस। सो अगर आप ये कहें हु इज़ द ऑनर, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं हु इज़
द ऑनर। आप ये नहीं कह रहे, याद रखिएगा, ठीक है। सो हु इज द ऑनर, यानी हु इज द ऑनर। और यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, जो ऑनर यानी मालिक होता है उसके स्पेलिंग ये हैं, और जो इज्जत वाला ऑनर है उसके स्पेलिंग ये हैं, ठीक है, ऑनर। अब आगे बढ़ते हैं जी। व्हेन, कब, व्हेन, कब। तो सिंपल सा ये वर्ड है, व्हेन इज ही कमिंग, वो कब आ रहा है। सो ये शुरू में लगेगा, व्हेन इज ही कमिंग, वो कब आ रहा है। वाई, ये इतना भी सवाल होता है, वाई वाई वाई, क्यों क्यों क्यों। वाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हो। वेयर, वेयर मतलब कहाँ, तो कहाँ के लिए वेयर आर यू, वेयर आर यू। तो दोस्तों आपने एक बात नोटिस की है, व्हेन के फौरन बाद इज एम आर लग रहा है, वाई के बाद भी इज एम आर लग रहा है, यानी वर्ब लग रहा है, ठीक है। सो वेयर आर यू, तो ये क्वेश्चन में तरतीब ऐसी ही है, ठीक है। ये WH वाले जो भी वर्ड्स हैं उनके फौरन बाद इज एम आर वाज वर्ड, जो भी ये वर्ड्स हैं वो लगते हैं, ठीक है। विच, विच का मतलब कौन सा या कौन सी, कौन से वाला, कौन से वाली, ठीक है। सो विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है, आपका बैग कौन सा है। सो विच का बेसिकली मतलब ये है कि एक लिस्ट में से सामने 5-6 बैग पड़े हुए ना, तो उसमें से कोई एक बैग आप पूछ रहे हैं जी कि हाँ जी बताइए आपका बैग कौन सा है, आपका वॉलेट कौन सा है, आपका मोबाइल कौन सा है। तो वहाँ पर कोई हज़ारों लाखों चीज़ें नहीं पड़ी हुई, यानी एक लिस्ट है, एक डिफाइंड पूल पड़ा हुआ है चीज़ों का, ठीक है। कुछ चीज़ें पड़ी हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि विच, कौन सी, ठीक है। अब है जी हु का मतलब कौन, हु इज़ एट द डोर। तो ये जो हु इज़ है ना दोस्तों, ये है हुज, जैसे हमने पहले देखा है, हुज एट द डोर। सो इसको हमने फ्लुएंट करने के लिए ये कर दिया, हुज एट द डोर। जी दोस्तों।